गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 मई। कल 26 थी तो आज 25 है। हाँ, तो अभी बज रहे हैं 10:15 सुबह के। और काम तो लगभग हो गया है, पर इनकी डिसाइड नहीं था। कल डिसाइड हुआ था कि वो दाल वाल जो रखी है बची हुई वही खाएंगे सुबह, बट अब मुझे लगा कि वही खाएंगे क्योंकि वेस्ट नहीं करनी है। रात को मैगी बन गई थी, अब बोल रहे हैं मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैंने बोला सुबह से बता देते तो मैं आलू उबाल लेती, कुछ तो कर लेती। तो नहीं, अभी उनको याद आया, अब आ गए हैं। अब आ जाती है सुबह, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बीच में 2-3 बार पोटल जल भी चुके हैं, बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, बना नहीं पाती खाना। तो अब मैं आलू तो उबाल दिए, बस अभी निकालने तो मैं तो वो आप कुकर थोड़ा सा शांत हो रहा है सीटी उसकी, तब तक आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। और एक बहुत लंबी प्रोसेस कर रही थी सुबह से, मलाई में से घी निकालने वाली, क्योंकि मलाई खा नहीं पाते हैं, मतलब कि बहुत बचती है। तो उसका क्या करें, तो मैं निकाल रख देती हूँ, फिर घी निकाल के फिर जो ये जो घी है ना, इसमें क्या ऊपर से इनका जो व्रत रहता है ना मंगलवार को, या तो किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐसी होती है जो घी में बनती है, तो या तो उसमें यूज़ हो जाता है ये वाला घी, या फिर इनका जो व्रत रहता है मंगलवार को, तो इसी में उनके पराठे सेकती हूँ। बार बार घी में नहीं सेक रहे। ये क्या अपने घर का शुद्ध घी है, तो थोड़ा शुद्धता से हो जाता है। अच्छे दिन जब मैं बढ़िया बाल धो के शुद्धता से ही निकालती हूँ उसको, तो ये इनके उसमें यूज़ करती हूँ, या फिर मंदिर में यूज़ हो जाता है। तो ये कर लिया। अब ये तो निकल रहा है, कपड़े भी धुल रहे हैं। वो तैयार तो कर दिया मैंने, मालिश वालिश करके। उसका नहाने का दिन नहीं था, मैं भी नहा के तैयार हूँ। आपको लग रहा होगा नहाई नहीं, मैं नहाई हूँ। मेरे बाल क्या है गीले हैं, तो मैंने ऐसे बांध लिए हैं। वो क्या वो धो रहा था, तो मैंने उसको लेने के लिए अपने बाल बांध लिए, जैसे ही वो बिना सुखाए या बिना कंघी करे, तो ताकि उसको देख लूँ मैं। तो चलिए ज़रा काम कर लेते हैं। बाकी घी तो निकल ही रहा है। सोच रही हूँ ये जो घी निकला है ना, इसके ना मतलब ये ख़राब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पुरानी तो मलाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हुए होंगे, तो वो अच्छी है, ख़राब नहीं हुई। तो इसके ना लड्डू बना दूँगी मैं, तो कल इनका व्रत है ना, तो ये खा लेंगे। ये बहुत है बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर पेट में आराम मिलता है, ऐसे मतलब आधार सा हो जाता है, भूख नहीं लगती। तो ये बहुत अच्छे, और ये अच्छे भी लगते हैं, इनको बोल रहे थे। पिछली बार मैंने इनको दिया था तो अच्छे लगे थे इनको, वो कर लूँ। तो चलिए अभी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। गुस्सा आ रही है, एसी बंद कर दिया, मैं गुस्सा आ रही है, गर्मी लग रही है मुझे। देखो कैसे फेंक रहा है पैर अपने। बैठी इनकी माँ। क्या हो गया? क्या हो गया? ताऊ क्या हो गया? आएंगे। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गर्मी लग रही है तो लेटे रहने दो थोड़ी देर, बहुत एसी में रहता है। दुल्लू 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 खवन लो हाथ ले, हाथ खा ले, खा ले हाथ, खा ले हाथ, खा ले। हाँ तो गाइज, आज तो हमारी बात ही नहीं हो पाई। अभी बज गए हैं 6:02 हो गए हैं अभी। तो ये लड़के का मैं क्या करूँ, ये लड़का पता है इतना फ़ोन में देखने लगा है, इतना फ़ोन में ये दूध पीना छोड़ देता है फ़ोन में देखने के लिए। अगर बगल में कोई फ़ोन चला रहा हो तो ये दूध छोड़ देगा, उसको देखता है पहले। अभी भी उसमें देख रहा है, देखो फ़ोन में, उसको इतने मज़े आते हैं। ऑलवेज फ़ोन में ही झाँकता रहता है, टैबलेट में झाँकेगा। यहाँ मैं बैठी हूँ, उसके पापा वहाँ बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, वहाँ बहुत दूर तक, वहाँ से देखेगा, वहाँ देखेगा। इतना शैतान बच्चा हो गया है। इसकी आगे से फ़ोन की तरफ ही रहती है, इतना चालू हो गया है ये बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने आपको बता ही दिया था आलू के पराठे बनाने, तो फिर मैंने आलू के पराठे बनाए, क्योंकि ये क्या फिर बीच में रोने लग गया, तो इसको वो संभाल तो रहे थे, पर ये रो रहा था, रुक नहीं रहा था। तो मुझे लगा शायद इसको भूख लग रही है, तो बीच में छोड़ के आई मैंने इसको फीड कराया। तो फीड वीड तो उसने किया नहीं, सो गया वो मेरी गोदी में। उसको चाहिए मेरी गोदी सोने के लिए। हाँ बेटा सो जा सो जा, अभी शाम हो गई ना, तो उसको सोना है। तो अब वो ना गुस्सा हो रहा है बस। खाओ मेरी बेबी को, खाओ मेरी बेबी को, सो जाओ। तो ऐसे ही सो गया, ऐसे ही नाटक कर करके रो रो के। तो
पराठे वराठे बना लिए, फिर मैं लेकर आई। 12 तो बज ही गए थे लगभग, उनको जाना था। तो मैंने बोला आप खा लो, तो बोले कि नहीं पहले तू खा ले, फिर बाद में क्या ये खाने नहीं देता, मैं मेरे लिए पैक कर दूँ। मैंने पैक वैक नहीं हो रही, खा के जाओ, अगर आपको खाना तो आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। बोले नहीं तू खा ले। मैंने खाया जल्दी जल्दी, जितने मेरे खा पाई मैंने खा लिया। फिर मैंने इनको बोला खा लो, तो उन्होंने खाया, फिर ये चले गए। उसके बाद फिर ये आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है गाइस, मतलब यहाँ पे बिल्कुल जल से रहे। 9 तपा चालू हो गए हैं आज से, 25 तारीख है तो, और भयंकर गर्मी हो रही है, एकदम जलन मच रही है। फिर ये बढ़ा के आ गए घर पे 1 बजे। फिर तब से घर पे ही थे। फिर इसके मामा आ गए, मैंने आपको दिखाया ही, मामा आ गए। मामा को कुछ काम था मेरे फ़ोन से, इसलिए ठीक है वो करके चला गया इसके साथ खेल वेल के। अब कुछ नहीं, फिर क्या, तब से ये परेशानी कर रहा है मेरे को। इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़, क्योंकि ये डेली 4 बजे जगा देता है। अगर ये बाई चांस रात में सो गया तो ये 4 बजे जगा देगा, और ये रात में नहीं सोया तो ये सुबह 5 बजे सोता है। अब घूरो नहीं मम्मा को, ठीक है। तो ये हाल है, तो नींद तो पूरी होती नहीं। 12 बजे सोता है वो, 12 बजे सोते हैं, 4 बजे तक जाते, तो 4 घंटे सोती हूँ मैं। दिन में सोचती हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, तो ये सोने नहीं देता। जैसे मैं लेटती हूँ, ये कहीं ना कहीं इसको पता नहीं पता चल जाता है लेट गई बिस्तर पे। फिर तो जो उसके नाटक ड्रामा शुरू होते हैं ना, बार बार, और अगर मैं उठ जाऊँ ना बेड से इसको सुला के, तो अरे हाथ अच्छा है, चुप 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 करना सीख गया, मुँह में हाथ भर लेगा, फिर चबाएगा उसको। इतना क्यूट लगने लगा है बेटू, मेरा बेटू। अरे बाप रे, काट क्यों लेता है रे? एकदम से हवा में हाथ ऐसे लड़ाते हुए उसके कहीं भी पहुंच जाते हैं, और बस, सॉरी काट कह रही हूँ, वो नाखून से मार देता है इतनी जोर से स्क्रैच। पर इसने इतनी बुरी तरह मेरे गले पे स्क्रैच मारा, मेरी तो आंसू निकला, इतनी जोर से लगी। इसी के नेल्स में घिस देती हूँ, तो एक किनारी जो होती है ना, पूरा माथा छील रखा है इस लड़के ने। किनारियों में कहीं ना कहीं रह जाते हैं इसके नेल्स, बहुत पहने नेल हो गए हैं भाई साहब। ऐसे पकड़ के ना मम्मा का हाथ देख छोड़ दिया, तो बहुत तेज मारता है ये। तो अभी शाम का तो पता नहीं जब ये आएंगे, अभी ये चले गए 5 बजे, शाम को अब आएंगे, देखते हैं क्या बनाना है। और हिल रही बैठी बैठी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिन निकल गया, बड़ा बोरिंग सा दिन था। बाकी देखो क्या होता है आगे, बताते हैं आपको। अभी ऐसा कुछ खास भी किया नहीं स्पेशल जो बताने लगा। अभी मैंने झूले में लिटा दिया, तो रो रो के कलेश कर दिया इसने, उठाना ही पड़ा मुझे झूले में। तो वो झूला तो हमने स्टैंड ही बना लिया उसको, कपड़े सुखाने का, कपड़े डालने का, कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा उस पर टांग दो, उसके काम का हो गया है वो। मतलब वो इनके लिए नहीं है, वो कपड़े का स्टैंड है, एकदम महंगा वाला, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जो हम वैसे कभी ना लेते, पर ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अभी भी फोन में ऐसे 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 करके देख रहा है मेरे फोन में, पीछे झांक झांक, इतना तेज हो गया है लड़का, फोन में इतना इंटरेस्ट आ गया। पिट्टी कर दूं तेरी, करो पिट्टी, पिट्टी करो, गुस्सा हो जाता है। चलिए गाइस, इसको मैं सुला दूँ, ऐसे मारता ही रहेगा नहीं तो मुझे। गाइस इस लड़के को ऐसे लेके रखना पड़ता है, तभी ये सोता है, नहीं सो रहा है। तो भी बज रहे हैं 8:30, और इनको आज खाना था पनीर। तो इन्होंने अपने लिए मंगा लिया पनीर, क्योंकि मुझे इतना पनीर पसंद नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। तो इन्होंने अपने लिए चिली पनीर मंगा दिया। मेरी रखी है कद्दू। खा नहीं पा रहा, परसों खा रखा है, देखती हूँ कद्दू खा लूँगी। मैं तो कद्दू ही खाऊँगी, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा। तो मैंने रोटियाँ तो बना ली हैं सारी, और अब इनका बस पनीर आने वाला है, अभी वो दे देगा, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और ये देखो ये लड़का, इसको भी बिस्तर पर रख दो, करंट लग जाता है। इनका सो रहा है, देखो सुकून की नींद मम्मा की गोदी में। बच्चों को पता है लेने में भी बड़ा मजा आता है। जिनके पहले बच्चे होंगे ना, वो मम्मियाँ बच्चों को छोड़ती नहीं होंगी बिल्कुल भी। हाँ, जिनके दूसरे होंगे वो कहती होंगी अरे भैया तू सो जा, इसको कोई ले लो, ऐसा वैसा। मुझे तो बड़ा मन करता है मैं पूरे दिन गोदी में लिए रही हूँ उसको। वहाँ हाथ सो जाते हैं, दर्द करती है वो अलग। सोने के दर्द होने का कोई वो नहीं रहता, बस इसको गोदी में लिए रहो। तो इसका जी ऊपर झोला लटकाने वाला, पर वो कभी लटकता नहीं है, बस ले रखा है मैंने, फालतू पैसे डालती है। पता नहीं इनके पापा का अलाउ करेंगे उसको लेना, उनको ऐसा लगता है इसकी पीठ में दिक्कत हो जाएगी अगर उसमें लेंगे तो। बहुत ज़्यादा पजेसिव इंसान है। खैर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, जा ही कर रहे हैं वैसे भी। अभी तो इतनी मतलब एकदम पता है मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊँ। पता है मतलब मैं लास्ट टाइम शायद बाहर गई थी
पूजा के बर्थडे पर, दिसंबर हाँ, उसकी बर्थडे थी 5 दिसंबर की। तब हम लोग बाहर खाने गए थे वहाँ पे इंदौर में, मतलब होटल में, ठीक है। उससे पहले एक बार और गई थी मैं, ऐसे ही जब स्टार्टिंग थी मेरी प्रेगनेंसी की तब। तो मुझे जो मैं खा के आई थी फिर मुझे वोमिट हो गई थी, वो सब घर पे। उसके बाद मैंने बाहर जाके खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, ठीक है। फिर हम जब सोनोग्राफी के लिए जाते थे ना, तो वहाँ रास्ते में जो भी मिलता था होटल उससे क्या खाना खाया थी, क्योंकि रात में मुझसे बनता नहीं था। मेरी हालत तो आपको पता ही कितनी ख़राब रहती थी, मेरी क्या सबकी रहती होगी आप सबकी भी रहती होगी वो तो। और घर में कोई खाने बनाने वाला, वहाँ से क्या सोनोग्राफी में तो पूरे कितने घंटे बीत जाते हैं, बैठे रहो। तब नंबर आता था तो मैं बिल्कुल ऐसी थकी आ रही आती थी, फिर मुझसे बनता भी नहीं था। या फिर डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं, बहुत डॉक्टर के यहाँ पे भी नंबर लगते, हाँ देख के आ रहे। तो तब हम लोग खा लेते थे कभी कभी, महीने में एक बार जब जाना होता तब। फिर उसके बाद यहाँ पे आके तो जो स्वाद है, देखो आप लोग ये सोचते होंगे कि इंदौर इतनी बड़ी सिटी है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। वो क्या है ना, मैं यहाँ की हूँ। मेरे को बाल उड़ रहे हैं वहाँ, जरा इनको सही करने दो गाइस, अच्छी नहीं लग रही मैं। तो मैं क्या है, जहाँ की हूँ ना, यहाँ की ग्वालियर की, तो मुझे यहीं का टेस्ट अच्छा लगता है। इंदौर के लोगों को इंदौर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बस वैसे पता है मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। पर इंदौर की खासियत ये है कि वो हर चीज़ में मीठा डालते हैं, हर चीज़ में शक्कर होती है उनकी, हर चीज़ में मिठास होती है। आप कुछ भी खा लो, समोसा मीठा, पोहे मीठे, कोई भी चीज़ खाओ, कुछ भी, सब मीठी ही लगती हैं। मसाले मिर्च मसाले नहीं डालते वो, बहुत नॉर्मल सा खाना बनाते, स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता। और मैं इधर की हूँ ना, हमारे भिंड इधर भिंड मुरैना वाले इतना स्पाइसी खाना खाते हैं ना, एकदम तीखा, और चीनी वीनी का तो कुछ वो ही नहीं है, बहुत मतलब स्वादिष्ट खाना लगता है। तो मेरा इतना मन कर रहा था मैं जाऊँ जरा खाऊँ, मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन है बहुत तेज वाला। तो मैंने कब से पिज़्ज़ा नहीं खाया, वैसे तभी खाया था प्रेगनेंसी में खाती थी, पर मैं वैसे खाती थी हल्का फुल्का वाला, वो वाला नहीं जो मुझे खाना था ओवरलोड चीज़, ओवरलोड ये वो सब ओवरलोड भरा हुआ उसमें। तो वो चीज़ बस्ट वाला खाना था मुझे। अब मैं, पानी आ गया मुँह में, अंदर लेना पड़ेगा तो मेरा वो खाने का बहुत मन था, तो मैंने इनसे बोला चलने का मन करा, तो बोले चलेंगे अपन। लेकिन हुआ क्या कि हम नहीं चल पाए, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है कि बच्चे को बाहर ले जाना मतलब अपने बच्चे को बीमार करना ही है। तो अभी 2 महीने तो और लंबी ही चली गई, पर उससे तो बाहर तो नहीं जा पाएंगे। तो घर पे मंगा लेते हैं जो भी होता है, लेकिन पिज़्ज़ा तो वहीं खाने में मज़ा आता है। यहाँ पे डिलीवर भी नहीं करता वो, बहुत दूर उसको लेने जाना पड़ता है, वो बेकार, और घर पे मज़ा भी नहीं आता। तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा कोबलू बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा बैठने भी लग जाएगा, और 6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद ही जाएंगी बाहर। तो तब जब बैठने लग जाएगा तब जाएंगे हम लोग बाहर, तब मौसम अच्छा हो जाएगा, मानसून आ जाएंगी तो थोड़ा ठंडक भी हो जाएगी। तब तक वेट कर लेते हैं जी घर में ही सोच के मतलब बाहर भी नहीं जा पा रही। आप पता है, भरोसा नहीं मानेंगे, मतलब मेरा बिलीव नहीं करेंगे कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ ग्वालियर में, ठीक है। मैं कितने सालों से रही हूँ, मैं मतलब यहाँ पे पैदा हुई थी। फिर मेरे पापा है भिंड के, तो मैं भिंड में गई, मैं भिंड में रही, मैं 7-8 साल भिंड में रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, ठीक है। 2002 में आ गए थे शायद, 2003 में ऐसे कुछ आ गए थे। हाँ 2003 में आ गए थे हम लोग यहाँ पे। तब से मैं यहाँ हूँ, पर मैंने आज तक किला नहीं देखा ग्वालियर का, जो कि बहुत मशहूर है। उसकी मजबूती है, उसकी दीवारें बहुत लंबी लंबी है, बहुत फेमस किला है। मैंने अभी तक किला नहीं देखा। इनसे मैंने इतनी बार बोला चलें, तो ये बोलते अरे क्या करेगी, ऐसे लोफर लोग घूमते हैं वहाँ पे, लोफर लड़के आते हैं। मैंने कहा यार अब शादी हो गई, अब क्या लोफर कर रहे हो। कह रहे अरे नहीं वो अच्छा नहीं लगता है। फिर एक दिन मैंने इनको कन्वेंस भी कर लिया कि चलो चलते हैं। मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी बढ़िया, मतलब बारिश हो चुकी थी। हम नीचे गए, वहाँ ऊपर रहते थे ना, तो नीचे मम्मी पापा के पास गए, बोलते मम्मी पापा हम जरा केले घूम के आते हैं। पापा नहीं अभी नहीं, अरे वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, वो किला है, वो उसकी मिट्टी वो है, ये है, जबकि वो पत्थर का है, ठीक है। अरे बारिश में नहीं जाते, अरे नहीं वो स्लिप हो जाते हैं पैर ऐसा वैसा, और नहीं। फिर कभी जाना जब सही मौसम हो, दोपहर में जाना। दोपहर में कौन जाता है भैया तुम भी कैसे करे, बोले सुबह जाओ 5 बजे, सब लोग टहलने आते, तुम भी जाओ।
तो वो पहुंच ही नहीं पाए। तो अब अपने गैरी और किले चलो, मुझे किले जाना है, तो अब अभी तो लेके नहीं जाएंगे, छोटा है बिल्कुल अलाउड। किले पे क्या प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से बहुत लोग सुसाइड भी कर चुके हैं, बहुत होते हैं, छोटे बच्चों को लेके नहीं जा सकते। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जाऊँगी। और एक मुझे ताजमहल देखने जाना, मैंने गाइस ताजमहल नहीं देखा अभी तक, जबकि आगरा हमारे बगल में लगा है, मतलब बगल में नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है बस। मैंने आज तक किला ही नहीं, वो आगरा का ताजमहल नहीं देखा, वो भी देखने जाऊँगी। मैं पोटलू को लेके जाऊँगी, चल पोटलू देखो ताजमहल लगा के लाती हूँ, वैसे तो वो जानता नहीं है, तो वहाँ पे भी जाना है मुझे। अब मैं वेट कर रही हूँ कब जाएंगी देखो। और वैसे पता है आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपनी जॉब के लिए फिर से अप्लाई किया था। अब देखो वो बताते हैं क्या है, जब हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जॉब क्या है। अगर मतलब भगवान की कृपा से जब लग जाएगी तो बताऊंगी मैं। क्या ऐसे देख रहे हैं मुझे तो मैं बताऊंगी कि क्या है, और आप लोग भी मुझे देख पाएंगी, और हमारा इंटरेक्शन भी होगा, देखना बहुत मतलब सरप्राइज है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वेट कीजिए, और भगवान करने लग जाए, थोड़ा सा बहुत ज़रूरत भी है मुझे अभी, तो बस लग जाए, क्योंकि इनका तो वैसे ही वो जहाँ इंटरव्यू दे के आते हैं वो लोग कुछ बता ही नहीं देते, जवाब ही नहीं देते हैं। हाँ बताते हैं करते हैं, बार बार थोड़ी ना फ़ोन करेंगे, बेवकूफ़ थोड़ी ना है। और वहाँ भी इंदौर में क्या बहुत अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ बहुत जॉब है, यहाँ ग्वालियर में जॉब भी नहीं है इतनी, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरी लग जाए कम से कम तो अच्छा रहेगा। मेरी फिर क्या है, घर से ही रहती है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मुझे इसको संभालने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हमारा खर्चा चल जाएगा, हो सकता है। चलिए देखते हैं, हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।